हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ये 7th पार्ट है हमारे मैथ्स विदाउट मैथ्स के सीरीज़ का। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन पेपर लिया है सितंबर 2015 का। जैसा कि मैंने पहले बताया आपसे कि विदाउट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स आप सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए किसी भी मैथमेटिक्स का बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। सिर्फ आपको जोड़ आना चाहिए, घटाव आना चाहिए, गुणा आना चाहिए और डिवीज़न आना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही बेसिक चीज़ अगर आपको मैथ्स का आता है तो आप ये 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इस साल के इस क्वेश्चन में सितंबर 2015 में मुझे 13 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो आप 12 और 13 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप बहुत ही ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वक्त को ज़ाया किए बिना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही। ठीक है, मैंने पहले ही सारे क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं ईजी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। इन विद्यार्थियों का दो तिहाई लड़के हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ साथ आपको स्टार्ट कर देना है कैलकुलेशन। ठीक है, 660 है ओके। तो 660 में से दो तिहाई का मतलब होता है 2/3। ठीक है, 2 तिहाई, 3 में से 2 हिस्सा। तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 660 का? 660 का 2 तिहाई हो जाएगा हमारा, इसको कट करेंगे। ठीक है, तो 3 से कट करेंगे, 3 गुना 6, 3 गुना 6 0, 2 से गुना करेंगे तो 440 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगी लड़कों की तादाद। 440 विद्यार्थी हैं, 440 विद्यार्थियों से 660 में से 440 लड़के हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या का 3/4। ठीक है, ये जो संख्या हो गई लड़कों की, इसमें से 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी कि 3/4 मतलब 3/4। ठीक है, 3/4 इसका 440 का। ठीक है, 440 इसको कट करेंगे हम, कितना आ जाएगा 110। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 330। ठीक है, ये एक खिलाड़ी हो गए। अब देखिए, अब लड़कियां कितनी हो गई 440। अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बची 660 में से 440 में 100 जोड़ेंगे तो 540, 100 और जोड़ेंगे तो 640 और बचे 20, यानी कि 220 लड़कियां जो हैं वो आपकी लड़कियां हैं। 440 लड़के हो गए, ये आपके गर्ल्स हो गए, ये बॉयज़ हो गए। ठीक, तो 220 में से अब क्या बोल रहे हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो 220 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 ले लेते हैं, 1/4। ठीक है, गुणा कितने में से 220 का 1/4। तो 220 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4 से कट करेंगे इसको तो 4 पंजे 20। ठीक है, और फिर 4 पंजे 20, 55। ठीक है, तो 55 हो गई खिलाड़ियाँ हो गई लड़कियों में से और 330 हो गए इसमें से लड़कों में से। ठीक है, तो टोटल कितना हो गए 5 और ये 5 3 8 और ये 385 लड़कियाँ। ठीक है, तो कितना हो गया 385 लड़कियां हो गई, टोटल खिलाड़ी हो गए हमारे। तो आंसर आपका हो गया 385। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी लाइन में है नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड है, अगर छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, वैसे मैं इसमें ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्वेश्चन है आपका, रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। ठीक है, टाइलों के निम्न साइज में से वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें किसी टाइल को काटे बगैर लग जाएं। ठीक है, तो फर्श मान लीजिए ऐसा आपका है, फर्श कैसा होता है, ऐसा चौड़ाई में होता है, चौड़ाई है और लंबाई है। ठीक है, तो लंबाई कितनी है उसकी 9 मीटर। 9 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो 900 सेंटीमीटर आपकी लंबाई हो गई और 700 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो ये है आपके रूम की लंबाई चौड़ाई। अभी क्या बोले कि टाइल्स के साइज ये सब है, ये 4 साइज हैं टाइल्स के। तो कौन सा साइज ऐसा लेंगे कि इसमें फिट बढ़ जाए, यानी काटना ना पड़े। तो क्या करेंगे हम, इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इस पूरे का एरिया और टाइल्स का एरिया सेम यानी डिवाइड करने पे पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए क्या होगा, इसमें देखिए क्या करेंगे हम, क्या हो जाएगा हमारा, इसका एरिया हो जाएगा आपका 900 था, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है एरिया। ठीक है, तो 900 गुणे 700 एरिया हो गया आपका रूम का। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे हम, इन 4 में से किसी भी एक से डिवाइड करने में पूरा कट जाना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि 35 गुणे 35 है। ठीक है, तो 35 से तो 70 कट जाएगा, 35 गुना 70, लेकिन दूसरे वाले 35 से ये 90 नहीं कटेगा, तो ये नहीं है। 40 और 65 है। ठीक है, 40 और 65 से भी नहीं कटेगा, अपन अंदाजा लगा सकते हैं। 65 ये 70 है, तो 65 एकम 65 होगा, तो ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं बचेगा इसमें कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा देखिए 55 और 40 है। ठीक है, तो 55 40 से भी नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रख के डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, 55 गुणे तीसरा नंबर 55 गुणे 40। ठीक है,
तो 1 0 से 1 0 कट गया, ये 4 बचा। ठीक है, 4 से आप कौन सा काटोगे, मान लो कि ये आपने काट दिया। ठीक है, 4 4 दूनी 8 और 10 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कट जाएगा। लेकिन 55 से फिर क्या काटोगे आप? ठीक है, 55 से 11 से तो 70 कटेगा नहीं, 5 से तो मान लो ये कट गया, तो 11 बचेगा, 5 से कम 5 और 5 चौके 20, ये कट गया, तो 14/11 आ गया। इधर 225 है, तो ये नहीं होगा पूरा, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्यों? करके देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा। 35 है और 45 है। ठीक है, 35 गुणे 45। ठीक है, तो सीधा सीधा 35 दूना 70 ये कट जाएगा 20 से, और 45 दूना 90 20 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 35 गुना 45 का जो साइज होगा टाइल्स का, वो पूरे में लग जाएगा। कितना होगा? 400 पीस लगेंगे, यानी 20 गुणे 20 कितना होगा? 400 पीस लगेंगे, तो पूरा फर्श कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन नंबर 33। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? यानी 6 घंटे में जो सेकंड की संख्या होगी, 6 घंटे में सेकंड की संख्या कितनी होगी? तो 6 घंटा गुना 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड? तो 60 सेकंड। तो ये हमारा हो गया टोटल 6 घंटे में इतने सेकंड्स होंगे। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करना है, इजी है, बस गुणा भाग ही करना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से, जो मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से 20 तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो हमेशा वही रिपीट होते हैं, 20 तरह के क्वेश्चन, सिर्फ 20। इन 20 क्वेश्चन में अगर आप 5-5 क्वेश्चन हर टाइप के कर लें, यानी 100 क्वेश्चन, तो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे बिल्कुल। मैथमेटिक्स नॉन पेडागोजी में पेपर 1 में 1 to 5 क्लास में आपके पक्के हैं। 100 क्वेश्चन आपको करना है, 20 तरह के हैं, 5-5 क्वेश्चन हर तरह के, जो मैं कराऊंगा इसी सीरीज में। ठीक है, अभी तो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, आप पेपर सॉल्व कीजिए पीछे का। ठीक है, उसके बाद मैं सैम्पल पेपर बना के 100 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आराम से आप 10 नंबर ला सकते हैं अपने सीटेट 5 जुलाई को जो होने वाला एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ये हमारा हो गया सेकंड्स, 6 घंटे में इतने सेकंड्स होंगे। ठीक है, अभी आपको देखना है किसके बराबर है, 10 दिन के बराबर, 10 दिन के मिनट के बराबर है, या 12 दिन के मिनट के बराबर है, या 15 दिन के मिनट के बराबर है, या 16 दिन के मिनट के बराबर। ठीक है, हम चेक करेंगे, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 का देखते हैं, तो ऐसे लिख के आप नीचे लिख दीजिए 10 दिन में कितने मिनट होंगे, तो 10 दिन हो गए। 10 दिन में कितने घंटे होंगे? 24 से गुणा कर देंगे तो उतने घंटे हो गए। ठीक है, 10 दिन में कितने घंटे? 240 घंटे, 10 गुणा 24, उसमें कितने मिनट? तो 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से गुणा कर दिए तो ये टोटल मिनट हो गए। तो इसमें देखना है दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, तो 60 ये सेम हो गए, यहाँ 60 है, यहाँ 24 है, यहाँ 10 है, ये हो गया 240 और ये हो गया आपका 360। ठीक है, 6 36 होता है, तो ये 360, ये 240 है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी 12 को देखेंगे। ठीक है, तो 12 के लिए हम क्या करेंगे? 12 गुणे 24, ठीक है, गुणे 60, ये होगा। तो ये 60 तो ये सेम ही है। ये 12 गुणे 24 36 होता है क्या? तो इसको गुणा करके देखेंगे, 12 चौक 48 का 8, 8 से 4, 12 गुना 24 से 4, 28। ठीक है, तो 288, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन अच्छा है तो आप एक ही बार में बता सकते हो। ठीक है, कौन सा होगा? ठीक है, 15 का देखते हैं हम, 15 का देखते हैं, तो 15 गुणे 24 गुणे 60। ठीक है, तो 60 का 8 सेम है। 15 गुणे 24 देखते हैं 360 आता है कि नहीं, क्योंकि ये 60 गुणे 6 360 के बराबर है। ठीक है, यही हमको बराबर करना है, 60 तो सेम है। ठीक है, तो 15 चौक 60 का 0 हाथ में 6, 15 गुना 30 और 6 36। ठीक है, ये आ गया बराबर, 15 गुना 24 बराबर 360, ये भी 360, यानी कि ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। 15 दिन के मिनट बराबर है 6 घंटों के सेकंड्स के बराबर, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आपको चेक करना है, टाइम भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला। अगर फटाफट आप मल्टीप्लिकेशन आपका अच्छा है, डिवीजन अच्छा है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी हो जाएगा फास्ट आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास यहाँ। ठीक है, हारून एक फल की दुकान पर गया। ठीक है, हारून फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले लिए। सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको कोई शॉर्टकट इसमें कुछ नहीं करना है, फटाफट आपको कैलकुलेट करना है, सही कैलकुलेट करना है, गुणा करने आना चाहिए, दशमलव का गुणा आना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 दर्जन मतलब क्या? 18 केले। ठीक है, 18 केले कितने की दर से? 2.5 रुपये की दर से, यानी कि 2.5 की दर से। कितना हो गया? आपको सीधा सीधा यहाँ लिख देना, 18 गुना 36, 2 रुपये के हिसाब से 36 रुपये हो गए, और 18 50 पैसे कितने हो जाएंगे? 9 रुपये, यानी 36 और 9 कितने हो जाएंगे? 45। 36 और 10 46 होते हैं, एक कम कर दिए 45 हो गए। 42 रुपये के केले लिए। 3.5 किलो सेब लिए 57.60 रुपये के हिसाब से, तो 3.5 होता है हमारा 3.5। ठीक है, इसको गुणा कर देना है किससे? 57.6 से। ठीक है, 57.6। ठीक है, तो यहाँ को गुणा करना ही पड़ेगा आपको।
ठीक है, मजबूरी है, इतना लंबा तो आता नहीं किसी को 35 का टेबल। तो 5 6 30 का 0, 3 बचा, 5 7 35 और 3 38, ठीक है, 38 में 3 बचा, 5 बचे 25 और 3 28, ठीक है, ये भी 8 है। उसके बाद 3 6 18 का 8, ठीक है, हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 का 2, हासिल 2, 3 5 15 2 17, ठीक है। तो टोटल हो गया हमारा 0, 8 8 16 का 6, हासिल 1, 8 2 10 1 11 का 1, हासिल 1, 7 2 9, 1 10 का 0, फिर 1 1 1 2, कितने पॉइंट के बाद आएगा, 2 के बाद पॉइंट है 6, तो हो गया 201 रुपये 60 पैसा। तो यहाँ हमको लिख देना है 201 रुपये 60 पैसे, ठीक है। उसके बाद क्या लिया उसने, 1.5 किलो आम लिए 75 रुपये 40 पैसे के हिसाब से, ठीक है। तो 1.5 किलो आम के लिए क्या करेंगे हम, 1.5 किलो आम कितना होता है, 1.5 हो गया 1.5, ठीक है। तो हम ले लेंगे 1.5 मल्टीप्लाई किसमें करना है, 75.40, 75.40 यानी 4, 0 से तो मतलब नहीं होता, ठीक है। तो 15 चौक 60 का 0, हासिल 6 बचा, 15 बचे 75, 75 और 6 81, 81 में से 8 हासिल बचा, 15 छक 90, 15 से 105, ठीक है। 105 और 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 यानी 113, 0.2 के बाद है तो यहाँ पे लिख देंगे 113.10 पैसे यानी 113 रुपये 10 पैसे, ठीक है। चौथा चीज़ क्या लिया उसने, 750 ग्राम अंगूर लिए, तो 0.75, ठीक है, 0.75 हो गया, 750 ग्राम इसी को बोलते हैं 0.75, 120 रुपये के हिसाब से, ठीक है, 120 रुपये के हिसाब से। तो 0 पहले ही 120 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 पंजे 60 का 0, ठीक है, 12 पंजे 60 का 0, हासिल 6, 12 6 12 से 84, ठीक है, 12 60 0, हासिल 6, 1284 और 6 90 का 0, हासिल 9, 12 0 2 0 9, ठीक है। 2 के बाद शून्य है, 90 रुपये का अंगूर हो गया, ठीक है। अब ये टोटल कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये 70 पैसे इधर हो गए, 60 और 10 70 पैसे, इधर 5 1 6 3 9, ठीक है, 4 1 5 4 1 5 9 5 14 के 4, इसलिए 2 1 3 1 4, 449 रुपये 70 पैसे, ठीक है। तो 30 पैसे हो गए आपके 450 रुपये और 50 रुपये और, यानी कि 50 रुपये 30 पैसे। 500 रुपये में से कितने बचे, 500 रुपये का नोट दिया तो विक्रेता ने कितने वापस किए, 500 में से कितने बचे, 450 में 30 पैसे कम है ये, तो 450 रुपये 30 पैसे बचे और 50 रुपये और, यानी 50 रुपये 30 पैसे। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, 1 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। लकड़ी के बक्सों में 10,290 पुस्तकों का पैक करना है, ठीक है। कितने पैक करना है, 10,290 पुस्तक हैं, उनको लकड़ी के बक्सों में पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तक आते हैं, ठीक है, पैक हो सकते हैं, और एक बक्से का मूल्य 518 है, तो पुस्तकों का पैक करने में बक्सों का कुल मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे बक्सों के कितने बुक्स हैं, 10, ठीक है, 290, ठीक है। इसको एक बक्से में अगर 98 पुस्तक आते हैं तो कितने बक्से लगेंगे, तो 98 से हम भागा दे देंगे इसको, ठीक है, इतने बक्से लगेंगे। अच्छा, ये आ गया टोटल कितने बक्से रहेंगे, ये हमारा टोटल कितने बक्से रहेंगे, ये आ गया, ठीक है। और एक बक्सा कितने का है, एक बक्सा अगर, ठीक है, एक बक्सा 518 रुपये का है, ठीक है। तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 518 से गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा कितना पैसा होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, ठीक है, 1 0 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका इंडिकेशन ये है कि आपको मल्टीप्लाई करने की, यहाँ पे देखिए आंसर्स में देखिए 1 0 यहाँ पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 0 है तो कितना भी आप मल्टीप्लाई कर दिए लास्ट में 1 0 आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट होता है, जहाँ पे लग सके वहाँ पे लगा देने का, नहीं लगेगा कोई दिक्कत नहीं, आपको काट के मैं बताऊंगा कि कैसे इसको कट करके डिवाइड करके आप आंसर लाएंगे। लेकिन आप आंसर पहले ही अगर थोड़ा सा भी आपने प्रैक्टिस कर रखा पहले से, तो यहाँ पे आप आंसर बना के निकल जाएंगे आप 0 लगा के, ठीक है। फिर भी मैं देखता हूँ क्या आंसर आता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो किसी न किसी नंबर से पूरे कटते ही कटना ही है, क्योंकि आंसर आपका सीधा आंसर रुपीज़ में है, तो ये कट के आएगा ही उतना, ठीक है। तो हम देखते हैं किससे कटेगा ये। तो सबसे पहले तो 2 से काट लेते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, तो अपने को दिखेगा कि किस चीज़ से कट रहा है, ठीक है। तो 2 चौके 8 हो गए और 2 9 18, ठीक है, 49। और उसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 5 10, ठीक है, और 2 9 18, ठीक है, 259। अब देखिए ये 49 7 में आता है, और इसमें देखिए ये भी, इसमें भी 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे कटेगा, 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचा 32, 7 चौका 28, 4 बचा 49, 7 7 49, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा 7 7 49, और ये भी 7 से कटेगा
7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 से 49 और ये 0 पहले से जो है ये, ठीक है। यहाँ 259 है, 259 है, यहाँ 7 है। अब 7 से फिर कट करेंगे तो 7 2 14, 7 दूने के 14 और 7 एकम 7 और ये 0 पहले से, तो ये कट गया। तो क्या बचा आपका 210 बचा ऊपर और गुणे 259 बचा, ठीक है। अभी आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 1 0 पहले से है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 259, ठीक है। अभी 259 1 से फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9, ये 0 बाद में लगाएंगे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, 2 9 यहाँ से कुछ नहीं आएगा, 2 9 18 का 8, 80 1 2 5 10 1 11 का 1, 80 1 2 2 4 1 5, ठीक है। तो यहाँ आ गया 9 8 5 13 का 3, हासिल 1 2 1 3 1 4 और ये 5 और शून्य जो पहले से था और ये 54390 आंसर आ गया आपका। लेकिन यहाँ पे आप पहले ही आप बता सकते थे कैसे, 1 0 यहाँ पे है, आप मल्टीप्लाई अगर आपको आता है मल्टीप्लाई करना, तो अगर 1 0 है तो लास्ट में 1 0 आएगा ही, आप कितना ही बड़ा नंबर हो, ठीक है, कुछ भी कर लो 1 0 आएगा ही। और यहाँ पे सिर्फ एक नहीं 0 है तो आप यहाँ पे टिक लगा के निकल सकते थे, ठीक है। फिर भी अपना आंसर यहाँ पे आंसर लाने में कोई ज़्यादा बहुत टाइम नहीं लगेगा अगर आपको थोड़ा सा आइडिया कट करने का तो, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10,000 10 100 10 दहाई बराबर है, ठीक है। तो मैंने बताया है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। 10 10 10 नहीं लिख देना है, ठीक है। 10 10 10 तो ये गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको सीधा सीधा लिखना है 10,000 मतलब के 10 उसके बाद 1000 में 3 0, ठीक है। ये हो गया हमारा 10,000। उसके बाद 10 100, 10 100 मतलब के 1000, 10 100 बराबर क्या होता है 1000, ठीक है। उसके बाद 10 दहाई, 10 दहाई मतलब क्या होता है 100, 10 दहाई 100, ठीक है। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो बहुत टाइम नहीं लगने वाला, 0 0 0 0 0 0 1 1 और 1, तो 3 1 डबल 0, ठीक है। 3 1 डबल 0 ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखने में तो ऐसा लगा तो 10,000 10 100 10, ठीक है, लेकिन ये गलत है, सही है हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम लिखेंगे इसको 12,112, ठीक है। इसको हम भागा दे देंगे जैसे बच्चे भागा देते हैं 11 से, ठीक है। तो 11 एकम 11 हो गया, 1 बचा, फिर हमने यहाँ से 11 उतारा, फिर 11 एकम 11, फिर कट गया, ठीक है। फिर 1 उतारा, नहीं जाएगा तो 0 लगा दिया, फिर 2 उतारा, फिर 11 एकम 11 और हमारा शेष बच गया 1, ठीक है। तो इस केस में कितना बचा 1। अभी हम इसको देखते हैं 13,223 को, ठीक है। इसको भी हम भागा देंगे 13 से, ठीक है। इसमें देखते हैं कितना आता है 13 एकम 13, ठीक है, कट गया, 2 उतारा, नहीं जाएगा, फिर 0 लगा दिया, फिर 22 आ गया, 13 एकम 13, ठीक है। कितना बचेगा, 22 में से 3 गया, 22 में से 13 गया 9, ठीक है। 13 + 23 होता है 9 बचेंगे, फिर यहाँ पे 3 आया। अब 13 से कितने बार में जाएगा, 7 से करते हैं, 7 3 का 21 का 1 ऐसे 2, 13 से 91 वैसे ही होता है, ठीक है। 7 में 7 2 9, 13 7 91, कितना बचा 2। तो यहाँ शेष कितना बचा 1, यहाँ शेष बचा 2, 2 + 1 3, दोनों का शेष फलों का योग बताना है ना। तो क्या आंसर आ गया हमारा, सेकंड नंबर आ गया 3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, इसलिए इसको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 5,56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर क्या है, अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो स्थानीय मान क्या हो गया 56,431 में, यानी ये इक्याई, ठीक है, ये इक्याई पे है, ये दहाई पे 3 है और सैकड़ा पे 4 है और ये 1000 पे 6 है, तो 6000 हो गया वैल्यू आपका, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, ठीक है। अब 4 का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू, 4 का अंकित मान क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है। 6000 में से 4 माइनस कर देना है आपको, कितना हो जाएगा 6 बचा और बाकी सब 9 9 बचेंगे, तो 5,996, ये आपका आंसर। कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का काम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, 30 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल क्या है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है कि एलसीएम, इसका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बता रखा है आपको,
ठीक है, सिर्फ भागा देना है आपको एलसीएम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इसका। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 30 लिख देंगे, ठीक है, 36 लिख देंगे और 42 लिख देंगे। ठीक है, फिर भागा देना है आपको। तो कितने से भाग देंगे, 2 से, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे हम, जिससे भी कट जाएगा। तो 2 15 दूना 30, ठीक है, 18 दूना 36 और ये 21 दूना 42। ठीक है, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 दूना 6, इसको बाद में गुणा कर लेना है, 2 3 6, 6 5 30। ठीक है, 30 6 कितना होगा, 6 3 18, ठीक है, 180, 30 छक्के 180। उसके बाद 7 से और गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 पहले से है, 7 8 56, 7 8 56 का 6, 8 5, 7 7 5 12, 1260। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एचसीएफ आपको निकालना है। ठीक है, 1260 यहाँ लिख लेते हैं, 1260 आपका आ गया सार्वगुणज आ गया। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया। अभी हम एचसीएफ निकाल लेंगे, इसका सीधा सीधा दे रखा है, इसमें कुछ करना है नहीं। एचसीएफ निकालने का आसान तरीका है, आप डिवाइड देते जाओ। ठीक है, तो आप सबसे पहले 30 से डिवाइड दे दो, किसको, 36 को, दूसरे अंक को, पहले अंक से दूसरे अंक को डिवाइड दे दो। ठीक है, तो 30 से 36 को दोगे तो 30 एकम 30, क्या बचा, 6 बचा। फिर जो बचा इससे फिर जिससे कर रहे थे इसको देना है, 30 को देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 5 30। जब तक ये पूरा नहीं कट जाता तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, तो 6 बचा, यानी कि 30 और 36 का एचसीएफ यानी कि सार्वगुणनखंड हो गया 6। अब इस 6 और 42 का देखना है। ठीक है, तो 42 को हम 6 से डिवाइड देंगे, तो 6 7 42 होता ही है, 642, 6 7 42, तो 6 ही हो गया हमारा सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो इसको हमको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, गुणनफल, यानी इसका और इसका गुणनफल चाहिए हमको, गुण सार्वगुणज और सार्वगुणनखंड का गुणनफल। तो इसको गुणा कर दीजिए, 6 0 0, 6 6 36 का 6, हाथ में 3, 6 2 का 12, 3 15 का 5, हाथ से 1, 6 एकम 6 1 7, 7 5 6 0, 7 5 6 0, ये है आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्या है 57 में, 84 के सभी घनात्मक गुणनखंडों का क्या है, यहाँ पे गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं निम्न है। ठीक है, 7 के गुणज यानी इनका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 84 का गुणनखंड क्या क्या है, तो गुणनखंड निकालने का भी आपको तरीका उन्होंने बताया है कि 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 84 बार में जाएगा। तो इसका गुणनखंड 1 भी और 84 भी है। ठीक है, 2 से 84 है तो 2 से भी कटेगा, तो 2 से कितने बार में कटेगा, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42 दूना 84। फिर 3 से भी कटेगा, 8 4 जो 12 होता है, तो ये 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो 3 से कितने बार कटेगा, 3 दूनी का 6 और 3 8 24। ठीक है, फिर 84 हो गया। 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 से भी कटेगा, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 6 से 6 एकम 6, 6 चौक 24, 6 से कट जाएगा। तो 6 से कितना होगा, 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 14 से कट जाएगा। ठीक है, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 से भी कट जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11, बस इतने हो गए। 12 जब यहाँ तक आ गया आपका तो फिर वापस से ये आने वाले हैं। तो कितना होगा इसके गुणनखंड, धनात्मक यानी सब पॉजिटिव है। ठीक है, तो गुणनखंड कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा। अब इसमें देखना है कि जो 7 के गुणज हो, तो 7 का गुणज कौन सा है, एक ये है 7, 12 नहीं है। ठीक है, 14 है, 21 है, 28 है, 42 है, 84, ये सब 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौक 28, 7 छक 42 और ये 12 7 84। ठीक है, तो ये सब 7 गुणज है, ये नहीं 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 है। ठीक है, तो कितना हो गया, 14, तो सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ से जोड़ेंगे, 4 2 6, 8 6 14, 1 15, 4 19, 19 और 7 26। ठीक है, 26 का 6 हाथ से 2, 8 2 10, 4 14, 2 16, 2 18 और 1 19। ठीक है, क्या आ गया आंसर, 196। ये आ गया आपका आंसर 196। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। जब दिल्ली में समय 8:49 PM होता है, 8:49 रात का होता है, तो सिडनी में उस समय दिन का अगले दिन का, ठीक है, पीछे नहीं, अगले दिन का 1:19 का सुबह का होता है। ठीक है, यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इन दोनों का में डिफरेंस कितना है वो चेक कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस जितना आएगा उतने घंटे इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या है, इस तरह क्वेश्चन में मैंने बताया, सबसे पहले 12 बजे तक का हिसाब कर लेंगे। ठीक है, 12 बजे तक का हम हिसाब करते हैं। तो 12 कितने बजे 12 बजेंगे,
ठीक है। 8:49 है, तो 12 बजने में कितना टाइम लगेगा इसको? तो सबसे पहले 9 बजने में कितना मिनट लगेगा? 9 बजने में 60 में से घटा लेंगे 49, तो कितना बचा? 11 मिनट। ठीक है, 11 मिनट में 9 बज जाएगा। ठीक है, तो 12 बजने में फिर कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे और 10, 11, 12। ठीक है, तो 3 घंटे 11 मिनट लगेगा इसको 12 बजने में। उसके बाद 1:19 सुबह का, तो 1 घंटा 19 मिनट और इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 घंटा 19 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है दोनों के समय में? 4 घंटा 30 मिनट सिडनी आगे है। ठीक है, तो जो भी आपके यहाँ टाइम हो रहा है उसके आगे 4-4.5 घंटा जोड़ देना है। ठीक है, तो इसमें 4.5 घंटे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 30 मिनट में 19 जोड़ेंगे तो 49 मिनट हो गया। ठीक है, जब 60 से ऊपर जाएगा तो आपको घंटे में बदल के इसमें जोड़ देना होता है। 49 मिनट है तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 से कम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है घटाने में, जोड़ने में। तो ये आपका 49 मिनट हो गया, और 11 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, 1, 2, 3। ठीक है, 3:49 क्या AM या PM? PM हो जाएगा। क्यों? क्योंकि AM ये 11:19 AM है, 12 बजे के बाद PM हो जाएगा, तो 3:49 PM ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि 125 किलोमीटर दर्शाता है। आधा मतलब क्या? आधा सेंटीमीटर, ये हो गया आधा सेंटीमीटर। तो आधा सेंटीमीटर कितना दर्शाता है? 125 किलोमीटर। ठीक है, आधा सेंटीमीटर 125 किलोमीटर। तो अपने बताना है कि अगर 2000 किलोमीटर दर्शाना है, यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है तो मानचित्र पर उनके बीच कितनी दूरी होगी? तो 125 किलोमीटर जब दिखाता है तो आधा सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर सीधा सीधा आपको हिसाब करना है तो 2000 को आप डिवाइड कर दीजिए, कितने गुना होता है? 125 से। ठीक है, 125 से हम डिवाइड कर देंगे, कितना है? 25 × 5 = 125, और 25 8 200 और 0 80। ठीक है, 25 का पहाड़ा को इतना मुश्किल नहीं है, 25 से कम 25, 25 गुना 50, 25 या 75, 25 चौका 100, 25 × 5 = 125, 25 छक्के 150, 25 7 175, 25 8 200। ठीक है, 25 8 200 और 1 0 बचा, तो 80/5 हो गया। इसको भी कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 और 5 छक्के 30, तो 16 गुना हो गया। ठीक है, तो 125 का 16 गुना है 2000। ठीक है, तो 125 को जितने सेंटीमीटर से दिखाता है उसका 16 गुना कर देंगे तो हम उतना सेंटीमीटर में हम ये दिखा सकते हैं मानचित्र पे। तो गुना कर देंगे 16 से हम आधे सेंटीमीटर को, तो उतना सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कितना आ गया? 2 8 16, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और भी आसान तरीका है इसका। और क्या आसान तरीका है? आसान तरीका ये है कि 125 बराबर आधा सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आधा सेंटीमीटर, तो आप इसका डबल करते जाओ। ठीक है, 125 यानी कि 250, 250 कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका डबल कर दो 500। ठीक है, 500 का हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 1000। ठीक है, इसका दुगुना तो इसका भी दुगुना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2000 का इसका दुगुना हो जाएगा 2000, तो 4 का दुगुना क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको आसानी लगे वैसे इजीली आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हमारा 8 सेंटीमीटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 60, लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा सही नहीं है? तो इसमें क्या है? ये देखिए 2009 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर और लीटर में क्या फर्क है? ठीक है, तो 3 0 यानी कि 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है, तो 2000 लीटर हो गया और 9 मिलीलीटर हो गया, तो ये सही है। ठीक है, 2000 + 9 कर सकते हैं ना इसको, 2000 + 9, 2009 मिलीलीटर है तो 2000 मिलीलीटर का हो गया 2 लीटर, और 9 मिलीलीटर का 9 मिलीलीटर, तो ये सही है। और 25 शतांश, 25 शतांश का मतलब होता है, शतांश मतलब शत, यानी 100 से डिवाइड। ठीक है, तो ये भी सही है, 25 शतांश मतलब 25/100। तीसरा है 0.57 बराबर है 0.5700 के। ठीक है, मैंने इतना सारा कैलकुलेशन किया, उसमें मैं पॉइंट के बाद जितने भी नंबर रहते हैं, इस नंबर के बाद कितना भी आप 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सेम ही वो 0.57 ही रहेगा, तो ये भी सही है। जाहिर सी बात है, ये तीनों सही है तो यही गलत होगा, ये आंसर आपका यही होना चाहिए। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा आपका 30 × 30 यानी 3 × 9 यानी कि 900 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो ये बराबर है इसके 4.5 मीटर × 0.2 मीटर आयत के क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हम इसको कर लेते हैं 45, 4.5 मीटर है तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है।
ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर का हो गया, इसका कितना हो गया 450, ठीक है 450 सेंटीमीटर हो गया 4.5, ठीक है ये पॉइंट हट जाएगा 450 सेंटीमीटर गुने 2 में 0.2 है तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 और 4 दूनी 8 1 9, ये हो गया कितना 9000 सेंटीमीटर हो गया। तो ये गलत है, ठीक है। 9 यहाँ 900 सेंटीमीटर है, ये 9000 सेंटीमीटर होगा, तो दैट्स बात है ये गलत हो गया, यानी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4th, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो फिर आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इंतजार कीजिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी चलेंगे 100 क्वेश्चन में 20 तरह के क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 100 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होगी, 10 नंबर आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, गुड बाय।